नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पुत्री जन्म से संबंधित जो विचारधारा हमारे समाज में है वो कैसी है। पुत्री जन्म से लेकर के या यूँ कहिए कि पुत्री जन्म से पहले एक विवाहिता को पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिए जाते हैं, प्रार्थनाएं की जाती हैं। और आज ही का मैं एक आपसे अनुभव साझा करना चाहूँगी कि पूजा करने के बाद प्रार्थना जब की जाती है, आरती जब की जाती है, गणेश जी की आरती में क्या है कि अंधे को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। तो दूसरी बात दूसरी बात से मैं शुरू करना चाहूँगी अपनी बात को। दूसरी बात क्या है कि निर्धन को माया, धनवान को भी ज़रूरत है माया की, तो कि सारी उम्र इंसान, और जो विष्णु प्रिया है वो तो हर व्यक्ति की प्रिय हो गई हैं इस समाज में, इस पृथ्वी लोक पर। तो धन की आवश्यकता सबको है, चाहे वो धनवान है, निर्धन है या कोई भी। इसके अलावा मुद्दे पर आते हैं कि बांझन को पुत्र देत, प्रार्थना में भी बांझन को पुत्र देत, पुत्री क्यों नहीं। तो हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, हमारे जो आशीर्वाद हैं, वो शुरू से लेकर के और अब यहाँ इस समय तक वो ऐसा रूप ले चुके हैं कि इस पुरुष प्रधान समाज में पुत्र रत्न प्राप्ति का ही आशीर्वाद दिया जाता है और अपेक्षाएं भी पुत्र रत्न की की जाती है। एक विवाहिता को दूधो नाओ पूतो फलो, पुत्रियां क्यों नहीं, तो पुत्रियों का अस्तित्व कहाँ है। हमारे समाज को बदलने की ज़रूरत है। अगर शुरू से लेकर के और यहाँ तक का ये जो वातावरण रहा है, जो परिवेश हमारा रहा है, जो चीज़ें, जो बातें, जो डोगमेटिक आइडियाज़ हमारे अभी वहाँ से लेकर के यहाँ तक चल के आए हैं, तो उसको बदलने की ज़रूरत है। समाज के लिए ये अति आवश्यक हो गया है। आप सब सहयोग करें, जो चीज़ें गलत लगती हैं समाज में उन्हें बदलने का प्रयास करें। आपका सहयोग अति आवश्यक है। मैं बस यही कहना चाहूँगी आज की इस वार्ता में कि पुत्रियों का सम्मान करें, पुत्री जन्म पर भी बधाई लें, बधाई दें। यहीं से शुरुआत हमें करनी होगी। धन्यवाद।